नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं अकील बाबा लोक सेवा न्यूज़ 24 से किसान आंदोलन को मजबूत करने व सफल बनाने के लिए चर्चा करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर लोक हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अतीक सरकार, मोहम्मद शरीफ शेख और BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एवं वेटर्स एसोसिएशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा तथा रिटायर्ड मेजर अनुराग काठियाल अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। और लोक हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतीक सरकार जी ने लोक सेवा न्यूज़ 24 माध्यम से बताया कि अगर केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेगी तो भारत के सभी प्रदेश में होगा चक्का जाम, वरना होश में आ जाए बीजेपी सरकार और ये तीनों काले कानून को ले वापस। जय हिंद, जय भारत। मैं अतीक सरकार लोक हिंद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सिंघू बॉर्डर पे आए हुए हैं और हमारे साथ आर्मी के लोग हैं। हमने एक चीज़ देखा कि किसानों के साथ साथ आज देश की आर्मी भी हमारे किसान आंदोलन में जुड़ी हुई है। और ये हकीकत है कि आज देश की जो सरकार है, हमारे भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, आज उनको गरीबों की कोई सहायता करने का प्रयास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी गरीबों की तरफ पलट के नहीं देखा। जब भी देखा तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम किया है, उद्योगपतियों के लिए काम किया है। इस वजह से आज नरेंद्र मोदी को भारत की हर एक जनता गाली दे रही है, कोस रही है। हम अपने पार्टी के माध्यम से, हमारे संस्था के माध्यम से हम ये अपील करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को कि कम से कम आप तो जाग जाइए। कम से कम 7 साल हो चुके हैं, जो गरीब आपको वोट दिया है कम से कम उसके लिए कुछ तो काम करिए। ये 7 महीने 8 महीने से जो भारत के किसान बैठे हुए हैं, क्या ये इंसान नहीं, क्या ये भारतीय नहीं है? ये भारतीय किसानों को यहाँ जिन बॉर्डरों पे जिन लोगों की जानें गई हैं, ये जानों का कोई महत्व, कोई मूल नहीं है। इनके परिवार को क्या कोई कुछ आपकी तरफ से कोई नहीं मिलना चाहिए? हमने अपील की है, जैसे अभी साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि 20-20 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए, तो हम भी अपील करते हैं कि सरकार 20-20 लाख रुपया हर किसानों को जिनकी मौतें हुई हैं यहाँ पे, उनके परिवार को दे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे भारत का 99 जो गोरे अंग्रेज़ थे, ये अंग्रेज़ों ने हमें भारत चलाने के लिए 99 वर्ष के लिए दिया था, जिसमें से 72 से 73 साल निकल चुके हैं। बचे हुए 27 साल हैं। ये 27 सालों में अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो ये गुलामी का जो स्तर है, ये आने वाले 27 सालों में आपके पास फिर आ जाएगा। वो गोरे अंग्रेज़ थे जो 200 साल आपके ऊपर राज किए। ये जो काले अंग्रेज़ है, अगर ये आ गए तो फिर ये काले और गोरे अंग्रेज़ मिल के आपके ऊपर राज करेंगे। फिर 500-1000 साल राज होगा और सिर्फ ये राज आपके ऊपर गरीबों के ऊपर करेंगे, जो ST SC OBC है उनके ऊपर करेंगे। ये उद्योगपतियों का शासन होगा और जो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर हैं, ये सब लोग मिलके आपके ऊपर राज करेंगे। तो आप जाग जाइए। आप लोगों को आज जागरूकता की ज़रूरत है। और आप लोगों को लगता है कि ये किसान आंदोलन एक राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज हम खुद देख रहे हैं इसे। और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत के जो किसान हैं, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पे। और जितने भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश, UP, हरियाणा, पंजाब, जहाँ कहीं पे बैठे हैं, ये भारत के हर एक नौजवान के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर बूढ़ों के लिए बैठे हैं। तो इनका साथ और सपोर्ट करिए। जहाँ कहीं से भी आप दे सकते हैं वहाँ से दीजिए। कम से कम आप अच्छा नहीं कर सकते तो इनको बुरा मत बोलिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया आपको जो बहला रही है, बहका रही है, ये आपको बोलने पे मजबूर कर रही है। आप वहाँ से आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक मुद्दे के लिए या अपने घर परिवार को छोड़ के या अगर आके यहाँ पे बैठे हैं गर्मी में और यहाँ ठंडियों में अपने परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए बैठे हैं, ये अपने लिए नहीं बैठे हैं। तो इनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी मांगों को आप सब जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये हमारी भारत की जो सच्चाई है, जो हमारी मांगे हैं, जो किसान आंदोलन, जो कृषि काला कानून के ऊपर जो मांग की जा रही है, इसे सरकार को झुकना पड़ेगा। और आपको ये दिखाया जा रहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर सरकार की गलती नहीं होती तो आज सरकार बिलों में संशोधन नहीं करती। अगर सरकार की गलती नहीं होती तो कम से कम सरकार 11 से 12 बार बैठकें किसानों के साथ नहीं करती। आज सरकार झुक चुकी है, लेकिन सरकार बताना नहीं चाहती। और इसकी सच्चाई ये है कि सरकारों ने आज उस पर चुप्पी साधी है। 2022 के बाद इसे फिर से
निकाला जाएगा। 1.5 साल के लिए इसे रद्द किया गया है कृषि काला कानून को। तो जो साहब आज इस वक्त में जो कानून सही नहीं है वो 1.5 साल के बाद सही कैसे हो जाएगा। आज अगर हमारी मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए तो फिर 1.5 साल के बाद जब ये वापस लाएंगे फिर भी हमारी वही मांगे होगी। तो आज हो या 1.5 साल के बाद हो, इसे रद्द करना ही होगा। ये कानून नहीं चलेगा। कृषि काला कानून को आप खत्म करिए और देश के किसानों के साथ, गरीबों के साथ, उनके हक और अधिकार के साथ आप खड़े हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। जैन साथियों, मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया, और इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि दिल्ली में पड़ता है। मेरे सामने, मेरे पीछे की साइड में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस खड़ी है, और अभी हम इस वक्त यूपी के अंदर हैं और यहाँ पर हमारा आंदोलन पिछले 8 महीने से लगातार जारी है और सरकार लगातार हथकंडे अपना रही है इस आंदोलन को कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए। मैं आप लोगों को, पूरे देशवासियों को इस आंदोलन के बारे में शुरू से कुछ बताना चाहूँगा, जो कि शॉर्टकट में बताऊँगा। जिस तरीके से आपको पता है, जैसा आप जानते हैं कि ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, 5 जून को शुरू हुआ। उसके बाद हरियाणा का जो अम्बाला ज़िला है, अम्बाला ज़िला में भारी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए कुरुक्षेत्र हमारी टीम पहुंची। कुरुक्षेत्र से करनाल में हमारी टीम पहुंची, पानीपत में पहुंची। उसके बाद सोनीपत के बैरिकेटिंग तोड़ते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंची। इसके बाद यहाँ से अलग अलग मोर्चे बनाए गए, टिकरी बॉर्डर, डासा बॉर्डर, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर। धीरे धीरे ये सिलसिला 26 नवंबर को पूरे सभी बॉर्डरों के ऊपर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, 26 तारीख को तैनाती हो चुकी थी वहाँ पे, और 10 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर के अंदर हमारी टीमें यहाँ पे स्थापित हो चुकी थी। और इस तरीके से जब सरकार ने देखा कि किसान आंदोलन बड़े फैलाव में, बड़े झुंड में दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो सरकार के हाथ पैर फूले और सरकार ने तुरंत, सरकार के जो प्रवक्ता बने हुए हैं चैनल, जी न्यूज़, जी हिंदुस्तान, इन चैनलों ने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी और भी तरह तरह के नामों से पुकारना शुरू किया, बदनाम करना शुरू किया। इन चीज़ों को हम घर बैठे देख रहे थे। हमने उस समय तक 26 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक घर में बैठ के देखा, 15 नवंबर तक। जब 16 नवंबर तक हमने पूरी सभी हरियाणा से पूरी डिटेल मंगाई, हमने कि ये आंदोलन, पंजाब से डिटेल मंगाई कि ये आंदोलन किस टाइप का है, इसमें राजनीतिक मैटर तो नहीं है कोई। तो ये सारी जब क्लियर होने के बाद हमने कानून की भी जानकारी ली। 1000 पेज का ये कानून है जो सरकार कोरोना काल के अंदर, लोकसभा में इनका बहुमत है बीजेपी सरकार का, वहाँ पे इन्होंने पास करा लिया। उसके बाद राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत से ये बहुमत पास हुआ। उसके बाद ये कानून लाया गया है और ये कानून सीधे तौर पर पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए लाया गया है। देश का पूरा अनाज पूंजीपतियों की तिजोरी में डालने के लिए ही ये कानून लाया गया है। जिस तरीके से साथियों आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में रोटी के दाम भी बढ़ेंगे। हवाई जहाज का किराया जैसे दिन में 3 बार बढ़ता है, ऐसे भूख के ऊपर जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार उसका दाम बढ़ेगा। अगर आपको शक है इस चीज़ का तो आप पहले से ही देख सकते हैं कि जितने बड़े मॉल हैं उस मॉल के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो पैक हो जाती है, MRP फिक्स हो जाता है। लेकिन किसान की जो खेत में फसल होती है उसका कोई MRP या सरकार उसका कोई रेट तय नहीं कर पाई है आज तक, और ना ही चाहती है। सरकार से हमारी जब बात हुई, सरकार बोलती है
कि हमें इसमें 65 लाख करोड़ रुपए का सालाना घाटा होगा। तो भाई आपको घाटा होगा तो क्या हम 35 किसान हर साल 35 किसान हर रोज मरते हैं 35 किसान पूरे देश के अंदर। तो ये जो अक्षति है इसको हम कैसे सहन करेंगे। इसके बावजूद सरकार ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। सरकार ने लगातार हमारे रास्ते में बैरिकेड, कटीली तारें, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें सर्दी के बीच में किया उन्होंने हमारे ऊपर ये काम। जबकि उनको पता था कि किसान कौन है। किसान का बेटा ही सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, चाइना बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर तैनात है, ड्यूटी दे रहा है सैनिक के रूप में। उन किसानों के ऊपर सरकार ने ये कार्रवाई की। इस सरकार ने सभी वर्गों से इतना लंबा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला। ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, ये पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये कानून ये सरकार लेके क्यों आई, जबकि जो मैनिफेस्टो था उसमें मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन रिपोर्ट का इन्होंने किसानों से वादा किया था। उस स्वामीनाथन रिपोर्ट की जगह ये क्या लेके आते हैं, पूंजीपतियों के लिए ये बिल लेके आते हैं। साथियों, इस बिल से केवल और केवल पूंजीपतियों का ही फायदा होगा। जो किसान है, मजदूर है, जवान है, उसके लिए ये बिल डेथ वारंट हैं। आप सभी देशवासियों से हम अपील करते हैं, बिल्कुल जी हिंदुस्तान और जी न्यूज़ इन चैनलों को देखना छोड़ दें। आप ये आपके घर में बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। अगर आप इनको देखोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये बीजेपी सरकार, इसको हमने बनाया है, हमने वोट दे के बनाया है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमें पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हमने ड्यूटी दी, चाइना बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी दी। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें दिल्ली में भी एक नरेंद्र मोदी की सरकार एक बॉर्डर बनाएगी और वहाँ पे हमारे को 8 महीने तक पड़े रहना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ की हालत कैसा, यहाँ पे मच्छर हैं, सामने कूड़े का पहाड़ है, ये गंदा नाला है इस इलाके में, और यहाँ पे हम अपना घरों से राशन लेके ट्रेलियों में और यहाँ पे लाके खा रहे हैं और इस सरकार से लड़ रहे हैं। तो सभी देशवासियों से हम अपील करते हैं, ये कोई राजनीति नहीं हो रही साथियों, ऐसा ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐसा सदी में एक बार होता है। ये लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, 1947 में हमारे को आधी आज़ादी मिली है। अभी जो बाकी आज़ादी है वो अभी मिलना बाकी है। हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो ये सरकार जो पूरे बहुमत के अंदर है, ये सरकार अगर जनता हित में काम करना चाहती है तो इस सरकार को सबसे पहले किसानों की समस्या ख़त्म करनी चाहिए। 6 साल से हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं OROP, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उनकी समस्या दूर करनी चाहिए। इस सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों से भी वादा किया था कि आप लोग हवाई चप्पल पहने बैठे हो, क्या आपको हवाई जहाज में नहीं घूमने का मौका मिलना चाहिए। तो वहाँ भी आपने, प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजवाई थी उनसे, इन्होंने कहा था कि हाँ मिलना चाहिए, और उन्होंने भी उनके हाथ खड़े कराए थे। तो ये सारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये झूठे वादे किए हैं। अभी भी मौका है, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है, अभी भी मौका है। जितने शहीद हुए हैं किसान, उनके सम्मान में उनको सहायता राशि, उनके परिजनों को सहायता राशि कम से कम 20-20 लाख रुपए तो दो। उसके बाद बिल रद्द कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम दोबारा फिर आपको गले लगाएंगे, दोबारा फिर भारी बहुमत से बना देंगे, सरकार आपकी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ देश की जनता को देखना है। अगर देश की जनता परेशान हुई, जिस तरीके से मजदूर हमारा कोरोना काल में भूखे पेट और नंगे पैर चला है, तो ये चीज़
हम बता देते हैं, चाहे बीजेपी सरकार है चाहे कोई भी दल है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। संसद आपकी है तो देश के हाईवे हमारे हैं, सारे हाईवे घेर लेंगे हम। जिस तरीके से ये दिल्ली के चारों रास्ते घेर रखे हैं, सारे रास्ते बंद कर देंगे। नेताओं का टॉयलेट में पानी भी बंद कर देंगे। पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं छोड़ेंगे हम। तो मौका है अभी, जाग जाइए आप, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। दोस्तों, मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। आज हम किसानों की मदद के लिए, किसानों को हक दिलाने के लिए 7 महीना से ज़्यादा हो गया और इनके आंदोलन में शामिल हैं। जब किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग इत्यादि से नवाजा जाने लगा, फिर उस समय हमने यह निर्णय लिया कि जब देश के जो अन्नदाता हैं उनको इस तरह से कहा जा रहा है तो हमारे देश में सही नहीं चल रहा है। और हमने जो है कि आगे जांच पड़ताल किया और कहीं भी खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं मिले और हमने 5000 पूर्व सैनिकों के साथ इनका साथ दिया। और आज भी हमारी सरकार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम में यदि लड़ाई है तो सिर्फ इनके गलत नीतियों से है। ये तीनों कृषि कानून वापस ले लें, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, यदि अच्छा भी हो और उसे कोई लेना नहीं चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए। और किसान इसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। यदि ये लागू हो जाता है तो दोबारा हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पराधीन हो जाएगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम देश के लिए लड़े हैं, तो आज हमको देश को बचाने के लिए भी अंदरूनी भाग में भी सरकार के साथ भी लड़ना पड़ेगा और किसानों का हक दिलाकर लाना पड़ेगा। इसलिए जब तक यह तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता है, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता है और किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को कम से कम 20-20 लाख रुपया मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक हम वापस नहीं होंगे। और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी दे चुके हैं, जो शायद उनके पास पहुंच भी गया होगा। जय हिंद, जय भारत।